नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख 10 बड़ी खबरें देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बड़ी खबर है रुक जाना नहीं रिजल्ट से संबंधित 10वीं एवं 12वीं का रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत रिजल्ट आज किसी भी वक्त जारी हो सकता है। MPSOS रुक जाना नहीं 10वीं 12वीं का परिणाम। तो यहाँ पर आज किसी भी वक्त mpsos.mponline.gov.in इस वेबसाइट पर MP रुक जाना नहीं योजना से संबंधित रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। अगली बड़ी खबर MP को मिलने वाली है बड़ी सौगात। अमित शाह सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे शुभारंभ। तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आगामी 14 जुलाई को प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है। एक्सीलेंस कॉलेजों की विशेषता है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप इनमें सभी कोर्स उपलब्ध होंगे तथा ये कॉलेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। युवा पीढ़ी को इन कॉलेजों का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सीलेंस कॉलेज खुलेंगे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। अमित शाह करेंगे इनका शुभारंभ। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का जीवन हुआ आसान। 63.54% घरों में पहुँचा नल से जल। मध्य प्रदेश के 71,05,000 घरों में नल से जल उपलब्ध कराकर देश के अव्वल राज्यों में शामिल हो गया है मध्य प्रदेश। यह लक्षित घरों का 63.54% है। घरों में नल लगने से गाँव की बहनों का जीवन आसान हो गया है। कई बहनें जल सखी बनकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। तो यहाँ पर नल से जल घर घर पहुँच रहा है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए जीवन आसान हो गया है नल जल योजना से। अगली बड़ी खबर यहाँ पर लाडली बहना आवास योजना। 63 लाख महिलाओं ने जमा किए आवेदन। बजट में लाडली बहना आवास योजना को एक भी रुपये जारी नहीं किया गया। तो ये यहाँ पर लाडली बहनों को घर का सपना अधूरा रह गया है। लाडली बहना आवास योजना में अब तक 63,28,000 आवेदन जमा हुए हैं। इस योजना का अभी तक बजट निर्धारण नहीं हुआ है। सरकार ने अब तक योजना की कोई गाइडलाइन तैयार नहीं की है। सरकार ने लाडली बहना आवास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। केंद्र सरकार से PM आवास के बाद इस योजना का क्रियान्वयन शुरू होगा। तो ये यहाँ पर लाडली बहना आवास योजना से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है यहाँ पर मुआवजा इंडस्ट्री। तो ये है सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे। जहाँ से हाईवे निकलेगा वहीं 2000 घर बना डाले। तो ईंट की 4 फीट ऊंची 4 दीवारें व टीन शेड रखकर घर बना दिए ताकि घर का अलग से मुआवजा मिल सके। आप इस फोटो में देख सकते हैं जहां से हाईवे का सर्वे हुआ उसी लाइन में संपूर्ण घर बना दिए गए। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक के अफसरों की जब तक मिली भगत ना हो ऐसे निर्माण संभव ही नहीं। यहाँ पर सड़क से 2 फीट ऊंचे घर बनाए गए हैं ताकि जब यहाँ से हाईवे का काम शुरू हो और मुआवजा वितरण हो तब इन घरों का भी मुआवजा लिया जा सके। तो यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है मुआवजा के लिए। अगर पटवारी 5 दिन के मकान को 5 साल पुराना लिख दे तो उन मकानों का भी आपको मुआवजा सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे के अंतर्गत जो फ्रॉडगिरी की जा रही है, मकान बनाए जा रहे हैं मुआवजा के लिए, ये बड़ी खबर है यहाँ पर। अगली यहाँ पर बड़ी खबर है बिहार PSC ने जारी किया विज्ञापन। BPSC ने विज्ञापन जारी किया है। 1339 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि है 26 जुलाई 2024। तो यहाँ पर बिहार PSC ने विज्ञापन जारी किया है। 1339 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 26 जुलाई 2024 यहाँ पर लास्ट डेट है आवेदन की। तो यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में 64 पद और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 23 पदों के लिए भी वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। अगली बड़ी खबर यहाँ पर भोपाल नहीं अब उज्जैन से होगा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन। अधिसूचना जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का यहाँ पर जो शुभारंभ है वह उज्जैन से होगा। सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत मध्य प्रदेश का धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मुख्यालय उज्जैन में स्थानांतरित होगा। इसके लिए 12 विभागों की टास्क फोर्स बनाई गई है और इंदौर उज्जैन सड़क मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य भी यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है और स्वीकृति भी चौड़ीकरण को दी गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी उज्जैन से संचालित होगी। अगली बड़ी खबर यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS में वैकेंसी निकली है। 6128 पद। आवेदन की अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2024। न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष है। www.ibps.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। 6128 पद हैं। 21 जुलाई अंतिम तिथि है आवेदन की। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में 95 पद। HLL में 63 पद। AIASL में 1049 पद। ये सभी वैकेंसी आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर के देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में लागू होगा
होगा ड्रेस कोड, शिक्षा मंत्री का चौंकाने वाला बयान। दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। सबसे पहले पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, इसके बाद अन्य सभी सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर बी डी शर्मा बोले मध्य प्रदेश में 7 साल में बीजेपी सरकार ने दी 6 लाख नौकरियां। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार ने पिछले 7 सालों में 6 लाख से अधिक रोजगार दिए हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा प्रदेश में रोजगार को लेकर सवाल खड़ा करती है, लेकिन उसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। मीडिया से चर्चा में बुधवार को बी डी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में न केवल 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं, बल्कि रोजगार में 12.2% की वृद्धि भी हुई है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, 9वीं में बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ का पेपर 75 नंबर का होगा। तो यहाँ पर पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 6 से 17 तक के 12 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। 1 से 5 तक के कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर अंक की योजना जारी कर दी है। कक्षा 9वीं में बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ 2 प्रकार की मैथ होंगी। कक्षा 9वीं में बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ दोनों का पेपर 75 नंबर का होगा। विद्यार्थियों को ये ऑप्शन रहेगा कि वह बेसिक मैथ लेना चाहता है कक्षा 9वीं में या स्टैंडर्ड मैथ। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ लेने के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो ये यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 2024-25 सत्र में 9वीं गणित का पेपर 2 तरह से पूछा जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दी है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, बीएड प्रवेश के लिए आज से शुरू होगी एक और राउंड की काउंसलिंग। 15 जुलाई तक होंगे रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर छात्र छात्राएं कर रहे थे काउंसलिंग की डिमांड। बीएड में 11,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, 30 तक फीस जमा करनी होगी। तो यहाँ पर बीएड प्रवेश के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, 15 तक रजिस्ट्रेशन होंगे। एक और राउंड की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बीएड की प्रवेश के लिए समय दिया गया है। अगली बड़ी खबर, भोपाल की जगह इस शहर में होगा धार्मिक मुख्यालय। तो अभी मैंने बताया आपको सिंहस्थ कुंभ को देखते हुए अब धार्मिक मुख्यालय उज्जैन में होगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर हाई कोर्ट का आदेश है। जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने आदेश दिया है कि लोकतंत्र में किसानों को किसी राज्य में प्रवेश से नहीं रोक सकते। दरअसल जो हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधक 1 हफ्ते में हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच लाइफलाइन है। शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है, इसलिए उन्हें दिल्ली जाने से छूट देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, बांधवगढ़ में शिकारी 6 माह में 12 बाघों की मौत। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बीते 6 माह में 23 बाघों की मौत हो चुकी है। इनमें से 12 की मौत अकेले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को भी घेरा है। मध्य प्रदेश में टाइगर्स की इतनी ज़्यादा संख्या में मौत हो रही है, शिकार हो रहा है, इसी वजह से बालाघाट बाघ के दांतों के साथ 2 तस्कर यहाँ पर गिरफ्तार करे हैं मध्य प्रदेश टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर से खरीदा जाएगा 234 करोड़ का विमान। मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 234 करोड़ रुपए का विमान, सीधे जापान तक उड़ान भर सकेगा ये। तो ये विमान मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 234 करोड़ की लागत से बॉम्बार्डियर कंपनी का नया प्लेन खरीदेगी। कोविड काल में 2021 में दवाएं ले जाते हुए सरकार का C-90 प्लेन ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब से सरकार के पास अपना कोई विमान नहीं है। तो इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर से 234 करोड़ रुपये का विमान खरीदेगी। एक उड़ान में सीधे जापान तक ये विमान उड़ान भर सकेगा। मध्य प्रदेश के 5 एयरपोर्टों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो और 7 हवाई पट्टियों दतिया, सिवनी, मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, मंडला से ये उड़ान भर सकेगा हवाई यान। अगली बड़ी खबर यहाँ पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जो जगदीश देवड़ा हैं, उनसे संबंधित सभी अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। यदि आप कोई भी शिकायत करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी से शिकायत कर सकते हैं। ये पीए के नंबर हैं, ये टेलीफोन ऑपरेटर, सुरक्षा अधिकारी, वाहन चालक, ये सभी नंबर हैं, आप नोट कर सकते हैं इन नंबर्स को। गर्भ में बच्चे का सौदा, अगली बड़ी खबर यहाँ पर, लड़का हुआ तो 40,000 रुपये में खरीद लेंगे। तो ये यहाँ पर राजस्थान के उदयपुर में कालाबाजारी चल रही है। बच्चों की, नवजात बच्चों की 40,000 रुपये में बच्चों को खरीदा जा रहा है। 7 दिन के बच्चे को भी बेचा जा रहा है यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये में। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 13 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा में छूट मिली है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 13 वर्ष की न्यूनतम आयु वाले नियम को शिथिल कर दिया है। इसके तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी आयु 13 वर्ष से कुछ महीने कम होगी, उन्हें कक्षा 9वीं में प्रवेश मिल सकेगा।
अभी हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए न्यूनतम 13 वर्ष आयु होनी चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चों की आयु 13 वर्ष नहीं थी। इसी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर 2024-25 के लिए आयु सीमा बंधन में शिथिलता दी जा रही है। आयु बंधन से छूट का लाभ प्रदेश के 20,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आयु में छूट दे दी गई है। अब 13 वर्ष की न्यूनतम आयु में छूट मिलने से विद्यार्थियों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। जिन विद्यार्थियों की आयु 13 वर्ष नहीं है और वो 9वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वो भी प्रवेश ले पाएंगे। अब अगली बड़ी खबर यहाँ पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनके आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यदि आप राजेंद्र शुक्ल जी जो डिप्टी सीएम हैं उनसे किसी भी मैटर को लेकर शिकायत करना चाहते हैं तो आप इन सभी नंबर पर संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। ये PA, OSD, सुरक्षा अधिकारी, वाहन चालक, इन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं ये। अगली बड़ी खबर यहाँ पर आदेश के बाद भी नामांतरण नहीं, उज्जैन कलेक्टर अवमानना में दोषी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने नामांतरण के आदेश को दो बार दिया लेकिन उज्जैन कलेक्टर ने नहीं माना। अब यहाँ पर उज्जैन के कलेक्टर को अवमानना में हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर मध्य प्रदेश के राजस्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा से संबंधित प्रमुख उनके सहायक अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर। यदि आप राजस्व से संबंधित कोई भी शिकायत करना चाहते हैं तो आप करण सिंह वर्मा जी के जो कैबिनेट राजस्व मंत्री हैं उनके सभी अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर नोट करके इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। विशेष सहायक, OSD, PA के नंबर्स हैं ये, सुरक्षा अधिकारियों के नंबर, वाहन चालकों के नंबर। तो ये यहाँ पर करण सिंह वर्मा कैबिनेट मंत्री राजस्व विभाग से संबंधित यहाँ पर प्रमुख कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी में धांधली का मामला। तो यहाँ पर ये भोपाल से बड़ी खबर है। 2022 से चल रहा था पैसे देकर छात्रों को पास कराने का खेल। तो ये यहाँ पर इसमें तृप्ति गुप्ता और यूनिवर्सिटी में उनके पति प्रोफेसर डॉक्टर अशोक साहू दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से संबंधित संपूर्ण अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर। यदि आप मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से किसी विषय में शिकायत करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। OSD के नंबर, जो CM सिक्योरिटी के SP साहब हैं उनका नंबर, डिप्टी सेक्रेटरी, सहायक कर्मचारी यहाँ पर हैं, सुरक्षा अधिकारी और वाहन चालक, इन सभी के आप नंबर नोट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर बड़वानी से पेंशन प्रकरण बनाने के लिए रिश्वत ले रहे बाबू को पकड़ा गया है। यहाँ पर कृषि विभाग के कर्मचारी का पेंशन प्रकरण तैयार करने रिश्वत मांगने वाले बाबू को इंदौर लोक आयुक्त टीम ने 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। तो ये यहाँ पर बड़वानी से बड़ी खबर। यहाँ पर सागर से बड़ी खबर है। सागर के मेहर गाँव में हैजा से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। हाईवे पर चक्का जाम। सागर जिले के मेहर गांव में हैजा से मंगलवार को 2 मौत और हो गईं। यह दोनों बुजुर्ग महिलाएं गोमतीबाई और गोपीबाई 3 जुलाई से अस्पताल में भर्ती थीं। तो यहाँ पर अभी हाल ही में सागर के मेहर गांव में एक ही गांव के 150 लोग बीमार हो गए थे और अस्पताल में भर्ती हो गए थे। उसी से संबंधित बड़ी खबर है। यहाँ पर 2 महिलाओं की मौत हो गई है यहाँ पर सागर के मेहर गाँव में। अगली बड़ी खबर यहाँ पर संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार समेत 3 लाख को मिलेगा आयुष्मान का लाभ। तो यहाँ पर प्रदेश के संविदा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक समेत 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सामान्य प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को पत्र जारी कर इस बारे में निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, पंचायत सचिव, इन सभी को, रोजगार सहायकों को, इन सभी को यहाँ पर आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये हैं यहाँ पर आज की मध्य प्रदेश की प्रमुख 10 बड़ी खबरें। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश न्यूज़ से संबंधित प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते रहते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।